का ये स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें, के गौरव को, उसकी आभा को और बढ़ाएगा। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अरविंद B2 चैनल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए और आगमन किए, तो आप सभी को आगमन का कुछ वीडियो दिखाएंगे और जहाँ पे कुछ भाषण दिए उस वीडियो को भी दिखाने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो में हमारे बने रहेंगे। आप सबको हम यूट्यूब चैनल पे आप सभी जैसे प्रधानमंत्री महामंदिर स्वर्णिम आभा से आलोकित ये स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियों से जुड़े आप। ये हमारी कल्पना का स्मृति चिन्ह है जो काशी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य जी। और अब मैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए, उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। श्रद्धेय तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो है यहीं पे भी आगमन करेंगे और आप सभी को स्टेज मंच जो लगा हुआ है प्रधानमंत्री का, अभी आप सभी को आएंगे तो यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इससे पहले हम आप सभी को यहाँ पे यज्ञ कुंड जो 25,000 यज्ञ कुंड होने वाला है, तो यहाँ पे आप सभी जैसे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी जोरों की तैयारियाँ हो चुकी हैं। बस प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन होने का इंतज़ार है और यहाँ पे आते ही यज्ञ कुंड जो 25,000 यज्ञ कुंड होने की तैयारियां हो चुकी है। तो बस प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार हो रहा है। तो आप सभी हमारे वीडियो बने रहेंगे तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सदैव मिलता रहा है। इसके लिए हम सभी आपके प्रति अपना आर्थिक आभार प्रकट करते हैं। इसी कड़ी में मंचस्थ माननीय अतिथि माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, श्री अनिल राजभर जी का भी मैं संपूर्ण विहंगम लोग संत समाज की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपना आर्थिक आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में इस संस्थान को आपका स्नेहित मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहेगा। अंत में मैं आज के इस आयोजन में देश विदेश से पधारे की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री विज्ञान देव जी महाराज, देश और दुनिया से आए हुए लाखों की संख्या में सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित भाई और बहनों, स्वरवेद महामंदिर धाम के आज लोकार्पण का कार्यक्रम काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों से भी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से और स्वरवेद महामंदिर धाम परिवार के से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु जनों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वरवेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है।
100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग की जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत की विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालु जनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है जब एक संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो इस प्रकार का एक धाम बनकर के तैयार होता है। और यह सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उन संघर्षों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए किया था, जिन्होंने उत्तराखंड के कर्णाश्रम के ऊपर शून्य शिखर पर साधनारत होकर के आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को, वेद और उपनिषदों की उस परंपरा को बहुत सरल और सहज भाषा में अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए स्वर वेद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज उसका एक मूर्त रूप हम सब के सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत, जो नया भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी भौतिक लीला का वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने भारत का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदय के भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता। भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान बढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की। हमने काशी जैसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्र का आशीर्वाद लिया। हमने कोणार्क जैसे मंदिर बनाए। हमने सारनाथ और गया में प्रेरणादायी स्तूपों का निर्माण किया। हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की। इसलिए भारत की आध्यात्मिक संरचनाओं के इर्द गिर्द ही हमारी शिल्प और कला ने अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। यहां से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग खुले। उद्योगों से जुड़ी
असीम संभावनाओं का जन्म हो। आस्था के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फूले और यहीं से पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्यों की अविरल धाराएं भी बढ़ी। भाइयों बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। देश लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ वो एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रेम प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध शक्ति का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। साथियों, हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देगा। काशी विश्वनाथ धाम के परिसर का निर्माण हुए पिछले सप्ताह ही 2 साल पूरे हुए। इसके बाद से बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है।
वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई है या फिर 6 लेन की बना दी गई है। पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है। वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पुराने के साथ ही नए क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। बनारस में रेलवे स्टेशनों का विकास हो, बनारस से नई नई ट्रेनों की शुरुआत हो, डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर का काम हो, एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो, गंगा जी पर घाटों का पुनर्निर्माण हो, गंगा में क्रूज चलाना हो, बनारस में आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो, नई और आधुनिक डेयरी की स्थापना हो, गंगा किनारे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद हो। हमारी सरकार यहाँ के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। बनारस के युवाओं के कौशल विकास के लिए यहाँ ट्रेनिंग संस्थान भी खोले गए। सांसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, इस आधुनिक विकास का जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की भी होती है। जैसे कि बनारस आने वाले यात्री शहर से बाहर बने ईश्वर मंदिर में जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़कें न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अब स्वर्वेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। मेरे परिवारजनों, विहंगम योग संस्थान जितने हमारे आत्मिक कल्याण के लिए समर्पित है, उतना ही समाज की सेवा के लिए भी सक्रिय रहा। यही सदाफल देवी जैसे महर्षि की परंपरा भी है। सदाफल देवी योगनिष्ठ भक्त होने के साथ ही जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए, और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पूरा देश नहीं देख लेते विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए। अब मैं आजकल तो ये बड़े बड़े धरना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी क्यों कर रहे हो भाई? तो मैंने कहा मेड इन इंडिया में शादी करो। मैं सच्ची बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मैंने ये आग्रह पिछली बार भी आपसे किया था, फिर इसे दोहरा रहा हूं। ये धरती मां को बचाने के बहुत जरूरी अभियान है। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्रीअन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करें। इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। सुपर फूड है। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। मैं कल शाम को इससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ। अभी कुछ देर बाद यहां से मैं फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं।
इस यात्रा के प्रति जागरूकता फैलाने का दायित्व आप सभी का भी है, हर जरूर का भी है। मैं चाहूंगा कि ये सभी हमारे व्यक्तिगत संकल्प भी बनने चाहिए। गांव विश्वस्त मातरा का जो आदर्श वाक्य है, ये हमारे लिए आस्था के साथ साथ व्यवहार का भी हिस्सा बनेगा, तो भारत और तेजी से विकसित होगा। इसी भाव के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूज्य संतों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। भारत माता की। हम सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव आग्रह किए, उन पर चलेंगे और इस तरह से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री ने कल जो है ट्रेन नए जो है चलाने के ऐलान किया और फीता भी काटा बनारस स्टेशन पर। तो अभी हम आप सभी को न्यू ट्रेन दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय रेल जो ट्रेन है, अभी आप सभी को एसी की ट्रेन है और आप सब देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में हम स्टेशन पे ही आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं न्यू ट्रेन।